नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में अपन अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पूरा करने वाले हैं। कल एक और क्लास दी थी आपको अप्रैल की ही पार्ट 1, जिसके अंदर काफी सारा अपन ने डिटेल काफी सारी पढ़ ली थी। और चूंकि अप्रैल महीने में बहुत सारा करंट अफेयर्स है और आने वाले एग्जाम में अपन कुछ भी मिस नहीं करें, तो कल की जो क्लास है वो यदि किसी ने नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि न सिर्फ पढ़ा है बल्कि याद करने की कोशिश की है। ठीक है, आज की इस क्लास में पार्ट 2 में भी अपन काफी सारी चीजें याद करेंगे और लास्ट में 2 स्लाइड में वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में देने वाला हूं आपको। जैसे कि कल की क्लास में भी एक स्लाइड दी थी, उसमें क्या है वो फैक्ट सीधे ही याद करना है, यानी अपने रैपिड तरीके से भी कुछ याद हो जाए, है ना। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन लो। अपन इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अप्रैल के बाद मई और जून ये भी करवा दूंगा। आज शाम को आरबीएससी की क्लास भी आपके आ रही है और जैसे जैसे हो रहा है चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली स्लाइड आप लोगों के लिए, सबसे पहली स्लाइड है आप लोगों के लिए खुशखबरी से संबंधित। अब खुशखबरी से संबंधित कैसे कि खुशखबरी आई है, लेकिन खुशखबरी आई है गोडावन के घर। ठीक है, याद अपने को रखना है, खुशखबरी गोडावन के घर आई है, लेकिन याद अपने को रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर प्रोजेक्ट के तहत जैसलमेर के प्रजनन केंद्र में 1 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक चूजे का जन्म हुआ। अब क्या गुरु जी गोडावन रे घर खुशखबरी आई, आपा याद क्यों रखा? तो यूं है कि गोडावन जो है अपना, आप एक तो आपको पता है कि राज्य पक्षी है राजस्थान का। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, गोडावन बचे कम है। अब 150 के करीब ही गोडावन बचे हैं, इनमें से भी 90 यदि देखोगे तो अपने इस तरफ पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही है। इसके अलावा सोरसेन बारा में भी है, सौंकलिया अजमेर में भी है। लेकिन गोडावन को बचाने के लिए और इसी के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो इसके तहत इसका जन्म हुआ है। अब हुआ भी देखो 1 अप्रैल के ध्यान, गोडावन खुद ही यूं समझ लियो कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रही हो कभी, लेकिन हकीकत है। तो इसीलिए ये प्रश्न अपन को ध्यान भी रखना है। ठीक है, राजस्थान में गोडावन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान और रामदेवरा आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्र है, यानी अपने इस तरफ पश्चिमी राजस्थान के। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताई दी है मालमोर्डी, हुकना, गुदनमेर, शर्मीली चिड़िया वगैरह बहुत सारे इसके उपनाम है और राज्य पक्षी है, ये तो आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी कि आवासन बोर्ड, ठीक है ना, रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिलते ही ये हो गया इसका 15वां राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया हाउसिंग बोर्ड को। अब देखो इसी में संबंधित क्या है कि इसकी डिटेल क्या है, ये लिया किसने, तो ये भी किसने लिया है, अपन ने पिछली मार्च वाली क्लास के अंदर भी ये पढ़ा था इसके बारे में एक, कि राजस्थान आवासन मंडल के पवन अरोड़ा को गुरुग्राम में सम्मानित किया। ठीक है, आवासन मंडल को देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड करने, सर्वाधिक आवास विक्रय करने, रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया वो एग्जाम में तो कम पूछते, क्यों दिया गया, कब दिया गया और किसको दिया गया, ये पूछा जाता है। तो एक तो आवासन मंडल डायरेक्ट याद रख लेना, हाउसिंग बोर्ड। ठीक है ना, पिछले 4 वर्षों में आवासन मंडल के खाते में आए हैं 15 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार। इस स्लाइड से क्या क्या याद करना है, एक तो खुशखबरी आई है, दोनों ही खुशखबरी है। देखो किसी को अवार्ड मिला है तो उनके लिए भी खुशखबरी है, एक किसी के घर में जन्म हुआ है तो उनके लिए भी खुशखबरी है। तो यहाँ चूजे का जन्म हुआ है गोडावन के और यहाँ पे मिला है अवार्ड, तो ये दोनों खुशखबरी है। अब आप लो स्क्रीनशॉट और अपन बढ़ते हैं आगे। ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये है कि ये समितियां गठन होना खुशखबरी भी अच्छी बात भी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये है कि इतने याद कैसे किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 समितियों का गठन किया, सीपी जोशी साहब ने 19 समितियों का गठन किया है। ये विधानसभा की कार्यवाही जो है उनको आगे बढ़ाने और इनमें नियमों का और इनका जिस तरीके से संचालन करना है उससे संबंधित ये नियम समितियां गठित की जाती है। अब इसमें 19 समितियां गठित की है, 19 में से आप लोगों को जो मुख्य यानी याद करनी ही है उससे संबंधित भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, यानी कि स्टार्ट की यदि देखोगे जन लेखा समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो राजेंद्र राठौड़। दूसरी है प्राक्कलन समिति, जो राजेंद्र पारिक। ठीक है, 2 में राजेंद्र है, एक में राजेंद्र राठौड़, एक में राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति क में है राजेंद्र पारिक क। ठीक है, प्राक्कलन समिति क में है राजेंद्र पारिक क। अब 2 बार राजेंद्र आ गया तो दूजा जी को अध्यक्ष बनने वाला नहीं, मैं क्या मेरे ऊपर भी दया करो, मैं भी तो बैठा।
तो तीसरे में यानी प्राक्कलन समिति ख में है दयाराम परमार। ठीक है, हमारे ऊपर भी दया करो दयाराम परमार। तो ये 3 तो आपको याद हाथों हाथ ही हो जाएगी। राजकीय उपक्रम समिति के गोविंद सिंह डोटासरा, और जब शिक्षा मंत्री रहे थे तब से अपन इनको भूले ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद है। तो राजकीय उपक्रम समिति के डोटासरा जी है, नियम समिति के सीपी जोशी पदेन सभापति रहते ही है। ठीक है, अब ये 5 तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्यादा में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से आप लोगों के नजर मार लेना सरसरी, लेकिन ये 5 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी भी मैं आपको प्रोवाइड तो करवा ही रहा हूं, लेकिन इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि इतनों के सबके अध्यक्ष याद नहीं रह पाते। बी प्रैक्टिकल, कभी भी पढ़ो ना प्रैक्टिकल होके पढ़ो, कि ये सारी याद करने बैठोगे तो याद दूसरा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको देखा करो कि यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा पढ़ना जरूरी नहीं होता, सारी चीजें याद रहती भी नहीं है, इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लो, अपन बढ़ते हैं आगे। ले लियो, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह था। इसमें से भी आपको मुख्य तौर पर 3 सम्मान याद रखने हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, वो मुख्य तौर पे याद रखना है। अब ये कहां आयोजन हुआ? तो बीएम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। या तो ये पूछ सकते हैं कब का, तो आपके टेंशन ही नहीं है इसमें, क्योंकि इनकी जो है जयंती के दिन ही किया जाता है। ठीक है, अब पुरस्कृत व्यक्ति में या संस्था में देखो, अंबेडकर न्याय पुरस्कार किसे दिया गया? हरिलाल बैरवा, सवाई माधोपुर। हरिलाल बैरवा, सवाई माधोपुर। 51,000 राशि। राशि कितनी? 51,000। अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट को दिया गया है और इनकी राशि है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख राशि। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा को दिया गया है, इसमें भी 51K। ठीक है, 51,000। अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार जो है ये राज्य की मतलब 9 प्रतिभाओं को दिया है, 9 अलग अलग को दिया है। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, और ये मतलब याद करनी है कि क्या क्या याद करोगे? हरिलाल जी बैरवा, मानव सेवा ट्रस्ट और सुनीता छाबड़ा। अब यहाँ पे ये जैसे पूछे जाएंगे तब तो ये आपको याद आ ही जाएंगे। ठीक है, ये यहीं पे इसका ऑथेंटिकेशन है। ये पोस्ट जो है राजस्थान सरकार की ऑफिशियल साइट से ली गई। ये देखो लिखा हुआ राज गवर्नमेंट ऑफिशियल। मैं जितनी इमेज शामिल कर रहा हूं ना स्लाइड के अंदर, ये ज्यादातर ऑफिशियल ही शामिल की है। तो कल भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने बताया ये मैंने कहीं ये पढ़ा था तो उसका क्या है? तो ये ऑथेंटिकेशन साथ साथ ही देता हूं मैं। और वो जो पूछ रहा है वो बालक, वो यही पूछ रहा है जो यहाँ पे ऑफिशियल इमेज में भी लिखा हुआ, उसकी डेट लिखी हुई, फिर भी पूछा जा रहा है। तो यानी ऑफिशियल इमेज हम राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल, ढंगू भी अगर गलत तरीके में बता दे तो भी नहीं कर नहीं सका, बाकी जो ऑफिशियल है वही बताने की कोशिश है। ठीक है ना, ये समझ लेना इसको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। वैसे आज मैंने पीडीएफ भी सारी जितनी पेंडिंग थी वो सारी अवेलेबल करवाई है, जीके करंट की वगैरह, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो साथ में तो ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भाई इंतजार कर सकते हो तब तो मिल रही है टेलीग्राम पे, नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं वैसे वॉकिंग करता रहता हूँ तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में समस्या होती भी नहीं होगी, आप थोड़ा क्यों झुककर देख लिया करो कि लारे क्या लिखी उड़ो। ठीक, चलो नेक्स्ट। काजरी कहाँ है? काजरी जोधपुर के अंदर। क्यों पढ़ रहे हैं? काजरी में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन हुआ है और 2023 का तो ये जो वर्ष है इसको मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया हुआ है। मिलेट्स के अंदर कौन से अनाज आते हैं? मिलेट्स के अंदर क्या है? अन्न महोत्सव है एक तरह का। मिलेट्स में अनाज कौन से आते हैं? मिलेट्स में आते हैं मोटे अनाज। कौन से आते हैं? मोटे अनाज, ज्वार बाजरा वगैरह ये। ठीक है ना, मोटे अनाज। तो ये 20 से 21 अप्रैल 2023 20 से 21 अप्रैल 2023 तक मिलेट्स महोत्सव का आयोजन हुआ है काजरी में। काजरी और आफरी कहां है? जोधपुर में। ठीक है, तो जोधपुर में यह आयोजन किया। अच्छा ये है ना, ये इमेज इसकी नहीं है, मिलेट्स महोत्सव वाले की नहीं है, ये पूरा ही फैक्ट अलग से याद करना है। मिलेट्स महोत्सव वाले की आपकी इमेज है ये। ठीक है, मिलेट्स के महोत्सव में आपका स्वागत है जोधपुर के अंदर 20-21 अप्रैल 2023 के अंदर। ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ भी है बाक्र अनूप केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है? 20-21 अप्रैल 2023 मिलेट्स महोत्सव। और
ये जो वर्ष है 2023 वो मिलेट्स वर्ष घोषित किया हुआ है। अब ये क्या है, इसको अलग से याद करना है। 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है। क्या है? सहकार मसाला मेला, यानी इसको कंटिन्यू करवाने वाला राजस्थान ही है जो इसको कंटिन्यू करवाता है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला पूरे देश के अंदर राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो इसको कंटिन्यू करवाता है। 10 दिवसीय, देखो 28 अप्रैल से 7 मई, कितने 10 दिन हो गए, 10 दिवसीय है। कहां हुआ है? जवाहर कला केंद्र। कहां? जेके बोला जाता है जिसे, जेके, जवाहर कला केंद्र। और मैं इस बार जब इंटरव्यू देने गया था जयपुर के अंदर न्यूज चैनल में, वहां पे, तब मैं जेके देख के आया हूँ। जेके में कॉफी वगैरह पी के आया हूँ, ठीक है। और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बना हुआ है जेके। वहां पे कई जगह मतलब आपको कलाकार ही देखने को मिलेंगे और बहुत सारे देशों के कलाकार। तो ये जेके जो है जवाहर कला केंद्र, ये ध्यान रखना। खंड स्तरीय अधिकारी अपने अपने संभाग के गुणवत्ता युक्त मसाले लेकर संस्थाओं को भिजवाएंगे। तो ये मसाला सहकार मसाला मेला जो है राष्ट्रीय, इससे संबंधित प्रश्न बन जाए तो भी गलत मत करना। लेना स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। अब देखो ये जो इमेज है ये ऑफिशियल इमेजें हैं, इनको अपन गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों? देखो राज ऑफिशियल इनके सोशल प्लेटफॉर्म से ली हुई है। तो यहाँ पे ये चीजें मैं शामिल भी इसलिए करता हूँ, एक तो क्या आपको ये चीजें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, दूसरी चीज अपने ऑथेंटिकेट भी हो जाती है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बताऊं आप लोगों को कि कल एक बालक कह भी रहा था कि सर पिछली बार आपकी जो है करंट अफेयर्स की वन लाइनर आई थी, इस बार आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, 5 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। कोशिश यही है कि 5 से 7 दिन में वन लाइनर आपको दे दी जाए, ठीक है। देखो काम कर रहे हैं, लगभग समय लग ही जाता है। अभी इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा डेटा संकलित करने में लगा हूं, जैसे कि सारे महोत्सव है उनको एक जगह। पिछली बार भी आप लोगों को वार्षिकांक दिया था एक वन लाइनर के रूप में करंट का, जो जिसने बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की उम्मीदों को मतलब उस पर खरा भी उतरा और विद्यार्थियों का प्यार भी बहुत ज्यादा मिला। तो इसमें क्या है कि वो संकलित चीजें बहुत ज्यादा थी उसके अंदर। तो यही है, अभी भी मैं जो है जनवरी से और लगा के और जून तक की, जैसे महोत्सव एक जगह सारे, ये सारे संकलित करने में हम लगे हुए हैं। बाकी आपको वन लाइनर उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देने मिलने ही है, व्याख्यात्मक ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, वन लाइनर फैक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट्स के साथ में और बहुत सारी चीजें आप लोगों को उनके अंदर, यानी कंप्लीट पैकेज है वो तो एक तरह का, ठीक है। तो जिन्होंने 2022 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी वो एक मतलब वार्षिक उसको भी शामिल करते हुए ही निकालेंगे ताकि वो लोग भी पढ़ पाए, ठीक है ना। तो ये 5-7 दिन में मिल जाएगी। बाकी आप क्लासेज यहाँ से देख ही रहे हो, अभ्यास जीजीडी से ऐप से कर लेना, ठीक है। चलिए अपन पढ़ते हैं अब इसको। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2023, इसका आयोजन किया गया है 20 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य। कहां किया है? ये भी जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय आरोग्य, आरोग्य का मतलब है यानी कि किसी न किसी चिकित्सा से संबंधित है। ये ज्यादातर संबंधित है आयुष यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, ठीक है। अब देखो जेईसीसी कहीं भी मिले ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और ये कहां पे आया हुआ है? ये सीतापुरा जयपुर में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? सीतापुरा जयपुर के अंदर, सीतापुरा जयपुर में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियली है वापस कि 20 से 23 अप्रैल तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन और आयुष चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पद्धतियों के विशेषज्ञ दे रहे हैं निःशुल्क परामर्श। आयुष चिकित्सा की विभिन्न गतिविधियों का किया जा रहा संचालन और टाइमिंग है 9:30 से 6, ठीक है। अब ये उसी समय ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही राजस्थान सरकार खुद शेयर करवाती है, इनकी जो है साइबर टीम वो शेयर करती है। तो ये चीजें ऑथेंटिकेट होती है, ठीक है ना, ऑथेंटिक होती है। अच्छा, अब क्योंकि चिकित्सा का यहाँ पे भी बात हुई तो यहाँ पे भी अपन चिकित्सा से संबंधित ही फैक्ट पढ़ लेते हैं। वो है राज हेल्थ पोर्टल, इसका लोकार्पण किया गया है। प्रश्न कैसे बन सकता है वो भी बताता हूं। पहले तो ये देखो कि कब किया गया है, 19 अप्रैल 2023। या तो ये आ सकता है कि चिकित्सा से संबंधित ई ऑफिस के रूप में कार्यरत राज हेल्थ पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, लोकार्पण कब किया गया, तो 19 अप्रैल 2023 को। दूसरा पैटर्न परीक्षा में प्रश्न बनने का, 19 अप्रैल 2023 को राजस्थान देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करने वाला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया,
तब आपको अलग अलग पोर्टल दे सकते हैं। तब ध्यान रखना है राज हेल्थ पोर्टल दो तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। अब कहाँ किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, ठीक है। ये हेल्थ पोर्टल ये देख लो। और कब किया था, इनके नव चिकित्सक थे उनकी नियुक्ति थी, ठीक है ना। नव नियुक्त चिकित्सकों के शपथ और उनके समारोह के समारोह में उसमें किया गया, ठीक है ना, 19 अप्रैल 2023। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण में होगा अहम कदम। अब इसमें आपको ध्यान रखने लायक जो चीज है, इसकी डेट और ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आरोग्य मेला, आरोग्य मेला, और यहाँ पे राज हेल्थ पोर्टल। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। ओके, दोनों ही जयपुर से संबंधित थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई साहब अपने ड्राइवर साहब, मतलब ड्राइविंग स्किल्स के आधार पे यहां पे इनको दिया गया सम्मान है ये। देश भर के 42 ड्राइवर को राजस्थान के ड्राइवर में से राजस्थान के सियाराम चौधरी को राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के किसको किया गया, यही इंपॉर्टेंट है, किसको किया गया, सियाराम चौधरी। सियाराम यानी रोड पे यदि जाएंगे अपन, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो अपनी जो है सेफ्टी, अपनी जीवन जो है अपना, अपनी जान की, मतलब जो भी आप कह दो बागडोर किसके हाथ में, ड्राइवर साहब के हाथ में। अपने वैसे जीवन की बागडोर किसके हाथ में, ऊपर वाले सियाराम जी के हाथ में, और यहाँ पे ड्राइवर सियाराम जी के हाथ में, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रख लेना, इस तरीके से आप लिंक करके पढ़ सकते हो। यह सम्मान राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की तरफ से 18 अप्रैल 2023 को दिया गया, और ये इसी सम्मान समारोह का फोटो है जो आप देख रहे हो। देखो सुपर 42 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 एक्सीडेंट्स, इन्होंने कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं किए, 0 एक्सीडेंट, सुपर 42। देश भर के 42 ड्राइवरों को सम्मानित किया गया, उसमें अपने सियाराम जी, ठीक है, चौधरी साहब, याद रख लियो। नेक्स्ट, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का अप्रैल 2023 को लोकार्पण किया गया। किया किसने, बीडी कल्ला साहब ने, ठीक है। किसने किया है, बीडी कल्ला साहब ने। अब प्रश्न कैसे आ सकता है कि अपनी धरोहर आपनो गौरव क्या है, किसी का स्लोगन है, किसी का नारा है, कोई पुस्तक है, क्या है, तो फिर ध्यान रखना है कि ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा निकाली गई पुस्तक है, ठीक है। अब देखो यहां पे समझो, कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री ने, कौन, बीडी कल्ला साहब, किया अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन। इसमें देखो पन्ना धाय पैनोरमा, बापा रावल पैनोरमा और महाराणा राज सिंह पैनोरमाओं पर बने 3 वृत्त चित्रों का लोकार्पण तथा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के विशेष लोगो का भी विमोचन किया इसी समारोह के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि पन्ना दाई कौन थी, मेवाड़ से संबंधित उदय सिंह की दाई मां, बापा रावल यहाँ पे संबंधित काल भोज माल भोज के नाम से जाना गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें अपन इतिहास में काफी सारे अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर आगे महाराणा राज सिंह, ठीक है, औरंगजेब से लोहा लेने वाले चारुमती वाला प्रकरण वगैरह बहुत सारी चीजें बताई आपको, ठीक है ना, टिक्का दौड़ वगैरह ये सारी। तो यहाँ पे ये क्या है, अपन करंट से रिलेटेड ही रखेंगे क्लास को, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे व्याख्या करने जाऊंगा तो इतिहास बहुत सारी व्याख्याएं फिर हो जाएगी, फिर करंट वाला वो टच नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी कब दिखाई गई है, 12 अप्रैल, कब दिखाई गई है, 12 अप्रैल 2023। लेकिन इसकी नियमित सेवाएं 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। एक प्रश्न तो यह कि हरी झंडी कब दिखाई, अच्छा वंदे भारत रेल से संबंधित मतलब क्यों अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलों में शामिल है, ठीक है। लगभग मतलब 1 मिनट से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी 54 सेकंड और कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड है, उसमें ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। आप लोगों को क्या पूछ सकते हैं, आप लोगों को पूछ सकते हैं कि ये कहां से कहां तक चलेगी, तो ये दिल्ली कैंट से अजमेर तक वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। यानी कि ये चलेगी कहां से, दिल्ली कैंट से अजमेर तक चलेगी। बीच में देखो जयपुर, अलवर और गुड़गांव में भी इसका ठहराव है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको वंदे भारत, क्योंकि राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल है, इसलिए ध्यान रखना कि अप्रैल में वंदे भारत रेल शुरू हुई है, ठीक है। याद रह जाए नहीं, राखड़ो ही पड़ी। आगे देखो, राजस्थान में पहली बार, ये भी पहली बार है, ये भी पहली बार,
राजस्थान में पहली बार लिथियम के भंडार नागौर के डेगाना से मिले हैं। अच्छा, डेगाना में और क्यों खनिज मिले, मैं थोड़ी हिंट दे दूं थान। ठीक है, डेगाना में एक पहाड़ी है जिनके रेवंत की पहाड़ियां, कहीं क्या है, रेवंत की पहाड़ियां। कमेंट करके बताओ देखे कि रेवंत की पहाड़ियां डेगाना नागौर से और कौन सा खनिज निकाला जाता है। ठीक है, नागौर से वैसे बहुत सारे खनिज निकलते हैं, लेकिन रेवंत की पहाड़ियां डेगाना नागौर से कौन सा निकलता है। लिथियम के भंडार यहां से मिले हैं ना। वैसे भारत में लिथियम के भंडार बहुत कम है, यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो मतलब एकाधिकार जो है वो चीन का है लिथियम के अंदर, लेकिन यहां से लिथियम के भंडार मिलने से ये लगभग कहते हैं कि भारत की लगभग 80% मांग यहां से पूरी हो जाएगी। तो विश्व में भी काफी अच्छा स्थान इसमें भारत का हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखो, राजस्थान की 2 झीलें, एक तो मानसागर और एक आना सागर। मानसागर कहां है, जयपुर। आना सागर कहां है, अजमेर। ठीक है, इन दोनों में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे लगाना है तो उसे कहीं छोटे स्तर पे अपना के देखा जाता है कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और अजमेर में मानसागर और आना सागर दोनों जिलों का नाम याद रखना। ठीक है, इसमें पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए चयनित किया गया है। देखो पानी में तैरते हुए जो पैनल होते हैं, सोलर पैनल, ये फ्लोटिंग आपके इसके अंदर आ जाते हैं, सोलर प्लांट के अंदर। ठीक है ना, तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और अपन बढ़ते हैं आगे, क्योंकि क्लास आज वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं इस क्लास में आज। ठीक है ना, अपन ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का सवाल कहीं से भी गलत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी जैव विविधता एवं विकास परियोजना के तहत सघन वृक्षारोपण हेतु, यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हेतु फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में एमओयू किया है, समझौता किया है। एफडीए कह सकते हो शॉर्ट में। आप लोगों को मुख्य ध्यान कहां रखना है पता है, एक तो इस देश पे ध्यान रखना है। आपको देश पूछ सकते हैं, कनाडा है, क्योंकि ज्यादातर में क्या है, कनाडा में चला जाता है फिर अपना ध्यान, कि कनाडा है कि फ्रांस है कि इंग्लैंड है कि कहां है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। इसमें लाभान्वित मतलब कितने जिले होंगे, 13 जिलों के अंदर ये चलाया जाएगा। देखो 70% तो एफडीए यानी कि फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी लगाएगी खर्चा, और 30% राजस्थान सरकार, जिसमें से टोटल खर्च होने हैं 1693 करोड़। 1693 करोड़ खर्च होने हैं कुल मिला के। अब 13 जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां पे मुझे लगता है कि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है। क्यों, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये समझौता हुआ, इसमें से कौन से जिले में प्लांटेशन नहीं होगा, फिर बकरी डिब्बे में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए अपन को यहां पे ये पढ़ लेना है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बताऊं आपको, इसे देखो काउंट करो, बाबू झांको, बाराबूंदी, झालावाड़, कोटा, यानी कि ये कौन सा हो गया आपके कोटा संभाग, पूरा एक पूरा। ठीक है, कोटा संभाग। वैसे तो 13 फिर कैसे याद रखोगे, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहां पे देखो आपके मत्स्य संघ वाला क्षेत्र आ गया पूरा, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ए बी सी डी। अब सी से करौली लेना। ठीक है, अब यूं मत कहना कि सर के से करौली होता है, थोड़ा थे भी समझदार हो जाएगा। ठीक है, तो एबीसीडी ये आ जाएगा आपके 8, तो ऐसे ही याद हो गए, 4 और 4 8 जिले तो ऐसे ही याद हो गए। अब देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, 1693 करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो अपने राजधानी को पीछे छोड़ सकते हैं क्या, मरिए ही नहीं छोड़ी जाए। ठीक है, तो जयपुर तो शामिल है ही है, जयपुर शामिल आ गई। जयपुर के पास अब आपको याद क्या रखना पड़ेगा, अब आपको सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, ये 4 ही जिले याद रखने हैं। बाकी तो आपको याद है, मत्स्य वाले एबीसीडी आ गए, बाबू जाको आ गया। ठीक है, हाडोती वाले क्षेत्र के आ गए, जयपुर तो आना ही आना है। 9 वैसे याद हो गए, 4 ऐसे कर लेना, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, बस और क्या चाहिए। ठीक है, हाथों हाथ याद हो रही। चलिए मारवाड़ रत्न पुरस्कार पढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2023 को मारवाड़ रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें से आप लोगों को जो मुख्य मुख्य याद रखने, वैसे तो राज्य स्तरीय में मारवाड़ रत्न पुरस्कार बहुत सारे हैं, मैंने राज्य स्तरीय में जो सबसे मेन मुख्य लगा मुझे वो शामिल किया। इसके अलावा बहुत सारे हैं वो याद नहीं रह पाते, तो अनावश्यक रूप से मैंने ठूसने की कोशिश नहीं की है। जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर है सारे के सारे। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राव सिंह सम्मान। राव सिंह सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
किसको दिया गया है? अश्विनी वैष्णव। राव सिंह कौन थे? अपने मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक रहे हैं, ठीक है ना, राव सिंह। राव सिंह सम्मान किसे दिया गया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? लेखराज मेहता। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसे दिया है? एन विंसेंट। राव जोधा सम्मान किसे दिया है? जोधा जी ने ही जोधपुर को बसाया। जोधा सम्मान किसे दिया है? रावल किशन सिंह जसोल को। महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान किसे दिया है? डॉक्टर रमेश रालिया को। कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया है? कालूनाथ कालबेलिया को। देखो कितना, ये तो याद रखना बिल्कुल आसान है। कोमल कोठारी के सम्मान किसे दिया है? कालूनाथ कालबेलिया के को ही दिया है। तो ये तो याद रखना बिल्कुल आसान हो गया। राव सिंह अश्विनी वैष्णव सीधा याद रखना, क्योंकि राव सिंह ने ही मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे, तो सबसे पहले थे, यानी कि तो पहले से ही याद रखना है ए से अश्विनी वैष्णव, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यहाँ लाइफ टाइम, यहाँ पे देखो एल से शुरू हो रहा है और यहाँ पे भी एल से शुरू हो रहा है, लेखराज मेहता। रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको याद रहेंगे वहां, नहीं तो इतने सारे अवार्ड है, क्या क्या याद रखोगे। राव जोधा सम्मान रावल किशन सिंह जसोल, तो जे और जे, ठीक है। महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान रमेश रालिया, ये याद रख लेना। कोमल कोठारी मैंने आपको याद करवाई दिया। मेजर दलपत सिंह सम्मान आईजी मदन सिंह, मेजर एम मदन सिंह एम, ठीक है। मेजर दलपत सिंह, वैसे तो देखोगे तो मेजर दलपत सिंह पे थे, कहते हो कि सर डी आवे ना, अपर जो ट्रिक में मिले वो देख लो अपर, ठीक है, तो याद उचे। सीताराम लालच सम्मान राज्य स्तरीय है, ये दिया गया है भंवरलाल सुथार को, सीताराम लालच सम्मान, ठीक है। चलिए अब आपकी बारी है स्क्रीनशॉट लेने की, ले लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कराओ, करंट अफेयर्स कराओ, बहुत जने विद्यार्थी कब से ही कह रहे थे, तो फिर अब करंट अफेयर्स आपके लगभग ये सभी में काम आएगा, ये आरएस तक आपके काम आना है, ठीक है ना, और आरएस में तो बहुत ज्यादा काम आना है। तो ये आरएस में, जूनियर अकाउंटेंट में, सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो इन क्लासेस को मिस मत करना, जो मिस कर रहे हैं और जो अभी तक तो देखो स्टूडेंट है ना, अभी भी चीर निंद्रा में है, ये अभी जो चीर निंद्रा में है ना, ये बाद में समझेंगे इस चीज को कि यहाँ पे हमने कौन सा गोल्डन टाइम पीरियड गवा दिया। और आप लोग जो पढ़ रहे हो नियमित, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये गोल्डन टाइम पीरियड है और हीरे की परख आप लोगों को पता है। ये टाइम पीरियड कैसा है? ये हीरे वाला है, डायमंड टाइम पीरियड है। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो आप लोग जो अपने आप को भट्टी में ताप रहे हो ना, वो बहुत अच्छा है और इसे नियमित रखना। ये नियमितता ही सफलता तक लेकर जाती है। ये सिर्फ कहने वाली सैद्धांतिक बातें नहीं है कि हाँ नियमित रहो सफलता मिलेगी, नियमित रहो सफलता, ये मतलब ठोक बजा के चेक की हुई बातें हैं कि हाँ वास्तव में नियमितता ही लेकर जाती है। बाकी वो जो आएंगे ना आंधी के साथ में जगेंगे, वो आंधी के साथ ही उड़ जाएंगे, बाकी वो सब एग्जाम तक नहीं पहुंचते, वो सब सिर्फ माहौल बनाने के काम आते हैं। आप लोग सिलेक्शन तक जाओगे, क्योंकि एग्जाम पास में नहीं होने पर भी जो पढ़ता है ना, वो एग्जाम मतलब क्रैक कर देता है। चलिए अब आ जाते हैं अपन वन लाइनर फैक्ट। अब इतनी सारी अपन ने डिटेल जानकारी पढ़ी है, अब जो है आपको रैपिड वन लाइनर फैक्ट के रूप में सीधे सीधे फैक्ट याद करने हैं, और कोशिश करना कि आज जो क्लास मिल रही है वो आज ही याद की जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहला, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 18वां स्थान। और इसी गणना के अनुसार यह भी पता चला कि राजस्थान में 98.9% जो जलीय स्रोत है वो गांवों के अंदर है, ठीक है ना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 30 अप्रैल 2023 को कितने साल बाद मासिक संगीत सभा का शुभारंभ किया गया? तो 15 साल बाद किया गया। कितने साल बाद? 15 साल बाद। देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहां बनाया जाएगा? तो देखो यूरेनियम या इनसे संबंधित जो अणु परमाणु से संबंधित बातें आ गई, तो अपन को सीधे रावत बाटा जाना है। कहां? रावत बाटा। रावत बाटा कहां है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाने वाले देश का पहला
बाघ अभ्यारण्य बना, यानी राजस्थान का तो पहला है, देश का भी पहला बाघ अभ्यारण्य बना है, वो है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपके अलवर वाला। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य तो पता है ना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी। विश्व पृथ्वी दिवस पर राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की गई? 3 कंजर्वेशन रिजर्व की। अब वर्तमान में तो है ना कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के अंदर हो गए हैं 27, और ये 27 के 27 ये जो नए बने हैं रणखार के बाद में जितने नए बने हैं, अब आपको पता ही है जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम अपन ने शुरू कर दी है। हर रोज सुबह चाय के साथ, चाय आपकी है, ठीक है, चाय की कोई डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि इतना जन चाय पाओ तो भी स्टार्ट मंत्री जाए। तो यहाँ पे जीजीडी फैक्ट जो शुरुआत की है उसके अंदर आपको मैं बाकी के जितने भी नए घोषित हुए हैं विथ डेट आपको बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं जीजीडी फैक्ट के माध्यम से। ठीक है, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी जितने नए बने चिंता नहीं करनी आपको, बिल्कुल इन शॉर्ट जहां पे प्रश्न बनता है वहां पे अपन फोकस करेंगे। राज मत्स्य योजना मछली पालन से संबंधित है। ये राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण किया गया, कब किया गया है? 21 अप्रैल 2023 को। कब किया गया? 21 अप्रैल 2023 को। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में राजस्थान के ऋषभ मित्रा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। जो ध्यान देने लायक चीज है वो ये है कि ऋषभ मित्रा का संबंध कौन से खेल से है? देखो ऋषभ मित्रा का संबंध कौन से खेल से? कराटे से। ये ध्यान देने लायक चीज है, खेल पूछ लिया जाता है कई बार। हाल ही में विमोचित पुस्तक राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं, इनके लेखक कौन थे? पन्नालाल मेघवाल। ठीक है, पन्नालाल मेघवाल। चलिए नेक्स्ट ले, स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट तो लेते रहना, बीच में मैं हटता हूं जैसे, ठीक है ना। वन लाइनर फैक्ट्स है वापस। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य का पहला चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, देखो कितना टेढ़ो नाम है, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया है भविष्य सोनी को। किसे क्या गया है? भविष्य सोनी को। इसको आप कह सकते हो CSO, ठीक है, CSO कहा जाता है। राजस्थान पुलिस हैकाथन पोर्टल की शुरुआत की गई है 18 अप्रैल 2023 महानिदेशक उमेश मिश्रा जी द्वारा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जी। हैकाथन पोर्टल में क्या होता है? हैकाथन पोर्टल के अंदर मतलब हैकर्स और इनसे संबंधित साइबर सेल एक्टिव रहती है पुलिस की, ठीक है, तो इन पर पकड़ करने से संबंधित ये हैकाथन पोर्टल, शिकायतें वगैरह वहां पे होती है। राज्य की पहली रोबोटिक लैब बनेगी कहां? आमेर, जयपुर के अंदर। राज्य के अजमेर में बांडी नदी के किनारे वन विभाग द्वारा शुरू किया गया नया कार्यक्रम पक्षी दर्शन कार्यक्रम। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं पक्षी दर्शन कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? तो ध्यान रखना अजमेर। कौन सी नदी के किनारे? तो बांडी नदी के किनारे। एक ही वन लाइनर के अंदर आप लोगों के 2-3 फैक्ट निकल के आ रहे हैं, 2-3 तरीके से बन सकता है प्रश्न। ठीक है, 19 साल की नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुनी गई। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा? कोटा से रहा है। ठीक है, कोटा की है, 19 वर्ष ही है। आरटीडीसी द्वारा ढोलामारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है कहां? दामोदरा, जैसलमेर के अंदर। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से भारतीय टीम के लिए चुना गया किसे? हर्ष चौधरी को। ठीक है, बॉक्सिंग तो मैन। अब वापस इसमें भी क्या ध्यान रखना है, इस हर्ष चौधरी का संबंध कौन से खेल से है? बॉक्सिंग से है। किस जिले में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत की गई? कोटा। तो इन फैक्ट के अंदर 2 तो आपको कोटा के फैक्ट मिल गए, और ये अच्छा प्रश्न है, किस जिले में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई? तो ये की गई कोटा के अंदर। और नंदिनी गुप्ता, यहाँ पे नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड, ये भी कोटा से संबंधित है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले थे फटाफट। चलिए ले लिया। चलिए इसी के साथ में अप्रैल महीना भी अपने बहुत ही मतलब कम समय में ही, ज्यादा समय नहीं लगाया आपने, जबकि अपन ने देखो कितना बड़ा है, 2 तो वन लाइनर फैक्ट की स्लाइडें बड़ी है, बाकी देखो इतनी सारी ये सारी चीजें अपन पढ़ी हैं, और अपन को समय कितना लगा है? 33 से 34 मिनट। यानी कि ये लाइव में यही क्लास आप लोगों के मानकर चलो कि कम से कम 1.5 घंटे की मैराथन है। ठीक है, आराम से हंसते हंसते वो भी, तो ये समय भी बच रहा है आपका, और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मतलब याद हो जाए ये प्रयास किया गया है। ठीक है, तो बढ़िया आराम से पढ़ो और अच्छी तरीके से मतलब एग्जाम क्रैक करना है, ये सोच में रखना। ठीक है, ये मत सोचना कि कौन सा एग्जाम नहीं आया तो वो हुआ तो ये हुआ। अब तो आने लग गए, अब तो धड़ाधड़। अब देखो ये जुलाई माह है, ठीक है, आज जुलाई माह शुरू हो गया, और जुलाई माह के अंदर आप लोगों का ये माह जो है ये वैकेंसियों का माह है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियां आएगी, चिंता ही मत करो। आप तो जो रेगुलर पढ़ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप एग्जाम क्रैक करने के बहुत नजदीक हो। बाकी जो लेट जगेंगे ना,
वो तो सिर्फ फिर भगदड़ में शामिल होंगे। देखो बाद में जो देखेगा उसको ये कड़वा लग सकता है, लेकिन हम लोग बहुत जगाने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं जगे तो जयराम जी की, आप लोगों की इच्छा। हम तो देखो नियमित मेहनत कर ही रहे हैं बच्चों के लिए। अब सिलेक्शन वही लोग ले पाते हैं जो इस चीज को समझते हैं और वास्तव में इसे अपने जीवन में उतारते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।